बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स कुज़ीन। आज की जो मैं रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ जी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आपको बचपन की याद दिला देगी। बचपन में हर बच्चे का ये फेवरेट केक हुआ करता था, जो कि मैंने पर्सनली भी बहुत ही ज़्यादा खाया है खुद, और मेरा फेवरेट केक था ये बहुत ही ज़्यादा जूसी, टेंडर और सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। सोचा आज बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं और ओल्ड बेकरी स्टाइल जो कोकोनट केक है वो खुद घर पर बनाकर तैयार करते हैं। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, जूसी बनकर रेडी हुआ है। आपने रेसिपी को मुकम्मल देखना है। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। देर किस बात की है, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3 अंडों की ज़रूरत है, जो कि रूम टेम्परेचर पर होंगे। हाफ़ कप जो है वो मैंने चीनी ली है पीसी हुई। इससे पहले आप किसी भी चीज़ से मिक्स कर सकते हैं अच्छे से, ताकि जब हम बीटर चलाएं तो ये चीनी उड़े ना और सारी बिखर कर बाहर ना गिर जाए। इसके बाद हम बीटर चलाते हुए एग्स को जो है वो फ्लफ़ी कर लेंगे, जब तक कि एग्स का कलर चेंज हो जाए और इसका जो टेक्सचर है वो फोमी हो जाए, तब तक हम इसे बीट करेंगे। और हमें इस प्रोसेस को करने में 5 से 6 मिनट या 7 मिनट भी लग सकते हैं आपको। ये स्टेप जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आपने इसी तरह से इन एग्स को बीट करना है। अगर बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्क की मदद से भी इस तरह कर सकते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा आपको और मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा लगेगी। अब इसमें हाफ़ कप जो है वो ऑयल जाएगा। ऑयल डालने के बाद हमने बीटर जो है वो इतना ज़्यादा नहीं चलाना, सिर्फ इतनी देर तक बीटर चलाना है जब तक कि ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए, जिसमें हमें सिर्फ हार्डली जो है वो 30 सेकेंड्स लगेंगे। एग्स अगर आपके इस तरह से फ्लफ़ी होंगे तभी आपका जो केक है वो सॉफ्ट और सुपर स्पॉन्जी बनकर रेडी होगा। यहाँ पर ऐड किया है वनीला एसेंस। मेरा वनीला एसेंस स्ट्रॉन्ग है तो मैं इसमें 2 to 3 ड्रॉप्स ही ऐड कर रही हूँ। अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप हाफ़ टी स्पून भी ऐड कर सकते हैं, ताकि एग की स्मेल जो है वो इसमें से रिड्यूस हो जाए। फिर से 10 से 15 सेकंड के लिए हम बीटर को चलाएंगे और छोड़ देंगे। यहाँ पर बीटर का काम जो है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन हैंड विस्क जो हैंड बीटर है वो मेरे पास जो नहीं था इस वक्त, जो है वो टूट चुका है। तो मैं इसी का यूज़ करते हुए सारी चीज़ों को जो है वो मिक्स करूँगी, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। यहाँ पर जो है वो मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो बेकिंग पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून जो है वो कोकोनट पाउडर लिया है। जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है वो मैंने लिया है यहाँ पर। और इसी तरह से, जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, फोल्डिंग मेथड से ही इसको हम मिक्स करेंगे। और स्पीड बिल्कुल यही होनी चाहिए। मैंने बिल्कुल भी स्पीड को कम या ज़्यादा नहीं किया, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर 1 कप जो है वो छना हुआ मैदा ले लेना है मैंने। इसे जो है वो 3 हिस्सों में हमने ऐड करना है। पहले एक हिस्सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसी तरीके से फोल्डिंग मेथड से और एक ही तरफ आप इसे मिक्स करते हुए हल्के हाथों से इसे फोल्ड करेंगे। और जब आपको मैदा जो है वो इसके अंदर नज़र आना बंद हो जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए, तब हम इसका दूसरा पार्ट जो है वो भी मैदे का ऐड करेंगे। हमने इसी तरह से एहतियात से इसे मिक्स करना है, क्योंकि जो अंडे हमने उनकी झाग सी बनाई है, जो हमने इनका फॉर्म बनाया है, अगर ये फॉर्म ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारा केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। यही वजह है जो आपने केक मैंने बनाया है, जो आपने देखा है उस केक को, तो वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर रेडी हुआ है। इसको मिक्स करने का तरीका बिल्कुल यही होगा, तो आपका भी केक इसी तरह से अच्छा बनेगा। यहाँ पर मैंने मैदे का दूसरा पार्ट भी ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो बाकी तीसरा पार्ट बचा था मेरे पास मैदे का, वो सारा ऐड करके इसी मेथड से जो है हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप स्पैचुला की मदद से भी कर सकते हैं। मुझे जो है इसी से इजी लगता है। हैंड विस्क से मेरा बीटर जो है वो इस वक्त ख़राब हो चुका था, वो टूट गया था, तो मैं फ़िलहाल इसी से मशीन के बीटर से ही काम चला रही हूँ, हाथ से कर रही हूँ मिक्स। बैटर जो है वो अच्छे से सारा जो है वो मिक्स हो चुका है और हमारी झाग जो है वो बिल्कुल नहीं बैठी, हमारा बैटर बैठा नहीं है, उसी तरह से फोमी है। आप देख सकते हैं कितना फोमी बनकर रेडी हुआ है। आपने जो बेकिंग ट्रे लेनी है उसको अच्छे से आपने ग्रीस करके आपने बेकिंग पेपर या कोई भी पेज कॉपी का आप लगा सकते हैं। आपने ये काम ज़रूर करना है, क्योंकि केक हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो डीमोल्ड करते हुए आपका केक टूट जाएगा। यहाँ पे एक पतीला जो है हम इसे बगैर ओवन के बनाकर रेडी कर रहे हैं, तो इसे प्री हीट कर लिया था मैंने 10 मिनट्स के लिए, और ये बहुत ज़्यादा गर्म था, आप देख सकते हैं। अब आप इसके अंदर कोई भी प्लेट उल्टी करके रख सकते हैं, कोई भी स्टैंड रख सकते हैं। मैंने जो है वो चूल्हे का स्टैंड ही रखा है। और आपने केक को बिल्कुल सीधा रखना है, क्योंकि अगर आपका केक जो है वो थोड़ा सा भी टेढ़ा हुआ आपका मोल्ड, तो केक जो है वो सारा एक तरफ से जाकर साइड से निकल जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा बेक नहीं होगा। अब इसे कवर करके लो आंच पे आपने 50 to 60 मिनट्स के लिए बिल्कुल नहीं खोलना। 50 मिनट्स के बिल्कुल नहीं, 50 मिनट बाद आपका परफेक्ट केक बनकर रेडी हो जाएगा। जब तक हमारा केक जो है वो बेक हो रहा है, तब तक हम इसका शुगर सिरप रेडी कर लेते हैं। एक पैन में जनाब मैंने ले ली है चीनी हाफ़ कप, और हाफ़ कप ये मैंने इसके अंदर ले लिया है पानी।
अब इसकी जो हमने कोई गहरी चाशनी या एक तार वाली चाशनी नहीं बनानी, हमने इसको ना सिर्फ हल्का सा ये चीनी को मिक्स कर लेना है और 2 से 3 उबाल आ जाए हमारे पानी में, तो हमारा जो ये शीरा है, जो हमारा शुगर सिरप है, वो बनकर रेडी है। थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाए तो आप इसे जिस भी बाउल में आपने डालना है, आप इसे कंटेनर में निकाल लीजिए। कंटेनर में निकालने के बाद इसे जनाब आपने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि हम इसे ठंडा ही यूज़ करेंगे। तो इसे रख देते हैं साइड पर ठंडा होने के लिए और तब तक अपने केक की तरफ चलते हैं, जो कि बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर 50 मिनट्स जो है वो मुझे केक को बेक करते हुए हो चुके हैं और केक जो है माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हुआ है। ऊपर से भी इंतहाई खूबसूरत कलर आया है इसका। पिक डाल के हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो है बिल्कुल पिक हमारी क्लीन निकली है। अब केक को जो है ना हमने अच्छे से पहले ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इसके साइड्स जो हैं इनको इस तरह से अलहदा कर लेना है और उसके बाद इसे प्लेट में डीमोल्ड कर लेना है। अब देखिए इतने इजीली डीमोल्ड हुआ है ये और इतना अच्छा बेक हुआ है कि इसका बेकिंग पेपर खुद ब खुद अलग हो गया। हालांकि ये बहुत सॉफ्ट केक है, इसके ऊपर से बेकिंग पेपर उतारते हुए ना बहुत मुश्किल होती है, केक टूट जाता है। लेकिन इतना अच्छा बेक हुआ है परफेक्ट कि इसका बेकिंग पेपर भी खुद ही अलग हो गया। अच्छा, अब बारी है इसकी कोटिंग की और कटिंग की। ये अपने ध्यान से देख लेना कि किस तरह से हमने इसकी कोटिंग और कटिंग करनी है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉन्जी बनकर रेडी हुआ है। इसी तरह का केक होगा तो ये शुगर सिरप को भी बहुत अच्छे से सोक करेगा और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर रेडी होगा। इस तरह से आपने सारे केक के जो है वो स्लाइसेस कर लेने हैं। अगर आप चाहें तो इसी तरह से भी इसको जो है वो कोट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके स्लाइस को जो है वो थोड़ा छोटा कर रही हूँ क्योंकि बहुत बड़े हो जाएंगे। और इस तरह कट करने के बाद इन सारे स्लाइसेस को जो है वो मैं सेंटर से कट कर लूँगी, ताकि जो है स्लाइसेस का जो थोड़ा सा साइज़ है वो थोड़ा सा कम हो जाए। अगर इतने बड़े स्लाइस को आप कोट करने लगेंगे ना तो वो इतना सॉफ्ट है कि ये टूट जाएगा, इसलिए आपने इसको सेंटर हाफ कर लेना है और उसके बाद ही इसको जो है कोटिंग करनी है इसकी। यहाँ पे जो शुगर सिरप है ये ठंडा है मेरे पास। इसके सिर्फ आपने एजेस के ऊपर जो है शुगर सिरप लगाना है, अंदर तक नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, वरना आप एजेस पे लगाएंगे तो ये खुद ब खुद ही अंदर तक सोख हो जाएगा। और फिर जो डेजिकेटेड कोकोनट है मेरे पास, उसके साथ आपने इसे कोट कर लेना है सिंपली। इसी तरीके से आपने जो है तमाम स्लाइसेस को कोट कर लेना है। ये ध्यान रखना आपने इसे फुली सोक नहीं करना, इसी तरह से एजेस ही इसके सोक करने हैं, तभी ये परफेक्ट बनेगा। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा और ये टूट जाएगा केक, इतना सॉफ्ट है ये। अगर आपने इसे कंप्लीट सोक कर दिया शुगर सिरप के अंदर तो ये टूट जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जनाब किस किस को ये वीडियो देख के अपने बचपन की यादें ताज़ा होगी और उसका भी दिल क्या है कि वो ये केक बनाकर खाए और अपने बचपन की यादों को ताज़ा करे और इन्जॉय करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।